हम आज संस्कृत वो हृदय शब्द की व्याख्या करेंगे। हृदय शब्द का मतलब क्या है और उपनिषद में इसकी एक व्याख्या की गई है हृदय शब्द की। तो उस पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा मतलब डिस्कशन, बात करना, चर्चा करना। तो हम उस पर चर्चा करेंगे हृदय शब्द पर। ये उपनिषद में के अकॉर्डिंग टू उपनिषद आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द वर्ड्स हृदय। तो उपनिषद जैसा उपनिषद कहता है कि हृदय जो है ह्री धातु से बनता है। ह्री संस्कृत में धातु का मतलब होता है रूट वर्ब। तो रिंग उसका रूट वर्ब है, धातु है, जिसका मतलब होता है हरण करना, जो हरणशील है। हरण शब्द का मतलब जो होता है लेना, लेता है। और इंग्लिश में बहुत से शब्द आते हैं, लेकिन वो कुछ बाई फोर्स के आते हैं, जैसे एब्डक्शन, किडनैप, ये सब बाई फोर्स है, इसमें फोर्स का है। लेकिन यहाँ पर जो बात कर रहा है हरण का मतलब लेना, प्राप्त करना। तो उपनिषद जो बात करता है हृदय शब्द की उत्पत्ति में ह्री शब्द जो है हरण से है, हर से है, हर लेना, प्राप्त कर लेना, किसी इच्छित वस्तु को या जिसको लेता है, हरण करता है। इट टेक्स, taking away is also good word in English. Abduction, kidnapping is the by force है, लेकिन टेकिंग अवे भी एक अच्छा शब्द अंग्रेजी में इट विल कम टू, लेकिन कॉमन वर्ड है लेना शब्द, प्राप्त करना। तो जो हरण करता है, प्राप्त करता है, ले लेता है। इसी से देखिए हर हर महादेव शब्द होता है, जिसमें कहते हैं हर मतलब लेना। हर रुद्र का भी नाम है। रुद्र काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो शिव का स्वरूप एक रुद्र होता है, उसमें एक नाम उनका हर भी है, जो ताप को हर लेते हैं। ताप का मतलब यहाँ संस्कृत उसमें आएगा हर दुख, टेम्परेचर होता है ताप, जो शरीर में ताप है उसको हर लें। तो कौन हरेगा? महादेव ही हर पाते हैं। तो जैसे जहर, पॉइजन, सबको हर लेना, खींच लेना। तो ये हर लेना हुआ, टू टेक अवे। तो जो हरता है, तो हर हर महादेव, हर वहाँ पर हर शब्द, हर का मतलब होता है टू टेक है। महादेव आपके दुख, मिजरी, पेन, टेम्परेचर, उसको हर लेते हैं। उसके लिए प्रार्थना करते हैं हर हर महादेव, प्लीज़ टेक अवे ऑफ माई ऑल ऑफ पेन एंड मिजरी। सो फॉर दे कॉल द हर हर महादेव, दिस यूज द वर्ड हर हर महादेव। हर इज देयर, हर इज द नेम ऑफ आल्सो रुद्र का वन फॉर्म, शिव का एक फॉर्म है हर, जो हरण कर लेता है। हरण वहाँ भी आता है, रावण सीता का हरण कर गया, वो उसको ले गया, लेकिन वो बाई फोर्स है। यहाँ हमारा इससे मतलब है हृदय शब्द की उत्पत्ति, हाउ द शब्द मूल की बात है, रूट ऑफ द वर्ड्स कॉन्सेप्ट आई एम टॉकिंग हियर। तो एटोमोलॉजी कहते हैं, शब्द मूलान्वेषण करता जो है एटोमोलॉजिस्ट होता है। इटोमोलॉजी को संस्कृत में वो निरुक्त भी कहते हैं, जो शब्द के मूल अर्थ को पकड़ता है। तो हर लेना, हृदय जो है वह ऑक्सीजन प्राणवायु को हर लेता है, ले लेता है, खून में डाल करके शरीर के। अब दूसरा शब्द आता है द। द जो है दानार्थक है, डोनेटिव है, डेटिव है, डोनेशन से संबंध, देना, देना। तो द वर्ड इज कम फ्रॉम द रूट वर्ड संस्कृत में दान करना, दे देना। तो ह्री द, जो हरण करता है और उसको शरीर के हर अंगों में को देता है। प्राप्त करना, प्राप्त करने के बाद उसको शरीर के हर अंगों को देना, ये हो गया हृदय। यह का मतलब होता है, यह वायु का गत्यार्थक है। गत्यार्थक मतलब गति, गति का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब जो चलता है, मूवमेंट। तो चलना, चलाना, टू ड्राइव, टू ऑपरेट। तो वह उसको हर करके शरीर के ईच पार्ट ऑफ द बॉडी, सेल्स, ऑर्गन, इट सप्लाइज द ऑक्सीजन। हार्ट, इट टेक्स
रिसीव द प्राणवायु फ्रॉम द स्पेस, आकाश से लेता है और उसको शरीर के ईच हर अंग हर कोशिकाओं को सप्लाई करता है, देता है, अपने पास नहीं रखता। तो प्राप्त करना और उसको देना, ये द हो गया। तीसरा शब्द है य जो है गत्यार्थक, मैंने अभी बताया गत्यार्थक है, गति समय वायु का बीज मंत्र है य जो है वायु का बीज मंत्र है। यह मतलब चलना चलाना, तो वायु चलती है, एक जगह वायु रुकती नहीं है। तो संस्कृत में यह जगह इस्तेमाल जहाँ होता है उसको चलने से कहते हैं, चलाने से भी कहते हैं। तो वह उसको चला, तो प्राप्त किया वस्तु, उसको दिया, शरीर के हर अंग हर पार्ट हर कोशिकाओं, ईच ऑर्गन ईच सेल ऑफ द बॉडी सप्लाइज द ऑक्सीजन टू ईच ऑफ दैट, एंड उसको चलाना, टू कंटिन्यू मूवमेंट, य इज़ फॉर द मूवमेंट, तो उसको चलाना, रोटेट कराना, इस कंटिन्यूटी को रोटेट कराना, ये इससे बनता है हृदय। प्राप्त करना, देना, किसी चीज़ को प्राप्त करना जो आवश्यक है, नहीं तो नहीं होगा। उसको ऑक्सीजन या प्राण वायु इज आल्सो ऑक्सीजन इज कॉल्ड वायु, प्राण वायु। प्राण वायु को प्राप्त करना, उसको खून में सम्मिलित करना और उसको शरीर के हर अंगों को सप्लाई टू द ईच पार्ट ऑफ द बॉडीज, दैट इज कॉल्ड द हृदय। ये इसका मतलब होता है। हृदय शब्द की उत्पत्ति ऐसे की जाती है इन संस्कृत, हाउ दे क्रिएट द वर्ड्स हृदय। हृदय मीन्स हार्ट, हार्ट, तो ये हार्ट इंग्लिश में भी इज कमिंग द हार्ट, हाउ साउंड, तो हार्ट, तो टू रिसीव, टू अचीव, टू गेन द थिंग्स एंड गिव इट एंड कंटिन्यू revolving these things, continue the movements of these. So this is the hard word is coming out, हृदय। हृदय उसमें पारसी में शायद दिल कहते हैं, दिल अलग वर्ड है। संस्कृत में हृदय शब्द कैसे आया? तो यहाँ पर मुझे एक बात याद आती है, मुझसे 5 साल पहले नलिन कोहली जी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने इस बात की 5 साल पहले चर्चा की थी। अब मुझे उसका स्मरण अभी आया, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि वो पॉलिटिकल आदमी हैं और देश के बड़े वकील हैं, तो भाजपा के बड़े वो हैं। तो उन्होंने एक बात मुझसे 5 साल पहले 80 घाट में कही थी, सत्ता को प्राप्त करना और प्राप्त करने के बाद उसको जनता को देना। ये ऐसे उन्होंने एक्शन में कहा, प्राप्त करना और देना, ये राजनीति का मूल उद्देश्य होना चाहिए। जैसे दिल्ली इज़ द हार्ड प्लेस ऑफ द कंट्री, वहाँ पर सत्ता प्राप्त करने वाला बैठता है और वो समाज के हर अंग को सप्लाई करता है। अगर इसमें रुकावट आ जाती है, ब्रेकेज इट कम्स, इट ब्लॉक्स द सिस्टम, तो सप्लाई कैन नॉट बी गो देयर, वहाँ पर वो पहुँच नहीं पाती, तो वह पार्ट, वह अंग धीरे धीरे बीमार होने लगता है, ख़राब होने लगता है और पॉलिटिकल में वहाँ पर विद्रोह उत्पन्न हो जाता है। तो मुझे नलिन जी की वो बात याद आई थी, उन्होंने ऐसे कहा था कि सत्ता प्राप्त करने की चीज़ है और देने की चीज़ है। एग्जैक्ट ही वॉज टॉकिंग अबाउट द हार्ट। तो हार्ट का अलग अलग है। परिवार में एक आदमी धन को प्राप्त करता है, परिवार को चलाने के लिए परिवार को देता है, जिससे हर परिवार के हर अंग खुश रहें। अगर यह रुकाव, इट ब्लॉक्स, देन योर लाइफ इज़ इन ट्रबल। तो दिस आई वांट टू से अबाउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हृदय। तो मैं हृदय शब्द की व्याख्या करना चाहता था थ्रू द उपनिषद है, आई थिंक उपनिषद में मैंने इसको देखा था। तो ये हृदय शब्द की व्याख्या है एंड आशा है कि समझ गए हों।